या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार है। वेद नारी को अत्यंत महत्वपूर्ण, गरिमामय, उच्च स्थान प्रदान करते हैं। वेदों में स्त्रियों की शिक्षा, दीक्षा, शील, गुण, कर्तव्य, अधिकार और सामाजिक भूमिका का जो सुंदर वर्णन पाया जाता है, वैसा संसार के अन्य किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं है। वेदों में स्त्री यज्ञ है, अर्थात यज्ञ समान पूजनीय, नारी को ज्ञान देने वाली, सुख समृद्धि लाने वाली, विशेष तेज वाली देवी, विदुषी, सरस्वती, इंद्राणी, उषा जो सबको जगाती है इत्यादि अनेक आदर सूचक नाम दिए गए हैं। वेदों में स्त्रियों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। उसे सदा विजयिनी कहा गया है और उनके हर काम में सहयोग और प्रोत्साहन की बात कही गई है। हरिओम। सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। सात्विक जीवन के इस पथ पर मैं शिवाली आपकी सारथी। एक स्त्री अपने पूर्ण जीवन काल में विभिन्न परिवर्तनों का सामना करती है, जैसे मासिक धर्म, गर्भावस्था, स्तनपान, पेरीमेनोपॉज और रजोनिवृत्ति एक महिला के स्वास्थ्य से गहराई से जुड़े हुए हैं। महिलाएं अगर शक्ति का रूप हैं, तो ये परिवर्तन उनके शारीरिक और मानसिक बल पे भी बहुत से बदलाव लाते हैं और बहुत ही कम महिलाएं हैं जो इन बदलाव के बारे में बात करती हैं और उन पर विचार भी करती हैं, जैसे सिस्ट, मायोफेशियल समस्याएं, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, जिसके परिणाम स्वरूप कार्डियक अरेस्ट और ओपन हार्ट सर्जरी भी महिलाओं में आम है। खुद को स्वस्थ रखना और खुश रखना हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए। नित्य योग अभ्यास से ना कि आपको सिर्फ शारीरिक शक्ति का एहसास होता है, बल्कि ये आपके मानसिक तौर पे शांत और प्रसन्न करने में भी सक्षम है। स्तन कैंसर दुनिया भर में महिलाओं में होने वाली सबसे आम बीमारी है, पर योग और स्वस्थ जीवन शैली के साथ इससे बचा जा सकता है। चलिए आज बात करते हैं कुछ ऐसे योग अभ्यास की जो हमारे स्तन और हृदय को स्वस्थ रखने में सहायक है। सबसे पहला आसन है वीरभद्रासन 1। वीरभद्रासन का अभ्यास शरीर में बल और स्फूर्ति लाता है। इसे योद्धाओं का आसन भी कहा जाता है। रीढ़ की हड्डी में दर्द होने पर यह आसन ना करें। गर्दन में दर्द होने पर वीरभद्रासन 1 नहीं करना चाहिए। कंधे में दर्द की समस्या होने पर हाथ ऊपर ना उठाएं। घुटने में दर्द या आर्थराइटिस होने पर दीवार या कुर्सी के सहारे ही ये अभ्यास करें। हृदय एवं उच्च रक्तचाप के मरीज ये आसन ना करें। वीरभद्रासन 1 करने की विधि: सबसे पहले सपाट जमीन पर मैट बिछाकर उस पर सीधे खड़े हो जाएं। दाएं पैर को आगे की तरफ रखें और बाएं पैर को पीछे की ओर। दोनों पैरों के बीच 3 से 3.5 फीट का अंतर करें। दोनों हाथों की हथेलियों को सर के ऊपर ले जाकर अंजनी मुद्रा यानी कि प्रणाम मुद्रा में आपस में जोड़ लें। दाएं पैर के पंजों को 90 डिग्री के कोण पर घुमाएं। दाएं पैर के घुटने को मोड़ते हुए 90 डिग्री का कोण बनाएं। ऊपर से धड़ को दाएं पैर की तरफ घुमाएं। दाईं जांघ को फर्श के समानांतर ले आएं। बायां पैर एकदम सीधा रखें। सर को पीछे की ओर झुकाएं और ऊपर की तरफ देखें। इस स्थिति में 10 से 20 सेकंड तक बने रहें। अब पुरानी स्थिति में वापस आ जाएं।
ये सारी प्रक्रिया अब दूसरी ओर से दोहराएं। बाएं पैर को आगे की तरफ रखें और दाएं पैर को पीछे की ओर। दोनों पैरों के बीच 3 से 3.5 फीट का अंतर करें। दोनों हाथों की हथेलियों को सर के ऊपर ले जाकर प्रणाम मुद्रा में आपस में जोड़ लें। बाएं पैर के पंजे को 90 डिग्री के कोण पर घुमाएं। बाएं पैर के घुटने को मोड़ते हुए 90 डिग्री का कोण बनाएं। पैरों को स्थिर रखें। ऊपर से धड़ को दाएं पैर की तरफ झुकाएं। बाईं जांघ को फर्श के समानांतर ले आएं। दायां पैर एकदम सीधा रहेगा। इस स्थिति में 5 से 10 सेकंड तक बने रहें। मुद्रा से बाहर आने की विधि। इस मुद्रा को छोड़ने के लिए श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को वापस साइड पर लेकर आएं और धीरे से सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं। ये योग कंधे, हाथ, पैर, टखने और पीठ को मजबूत करता है। कूल हो, छाती और फेफड़ों को खोलने में सहायक है। शरीर के संतुलन, स्थिरता और मन की एकाग्रता में सुधार करता है। रक्त परिसंचारण और श्वसन को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है। पेट के अंगों को उत्तेजित करके पाचन की समस्या को ठीक रखने में सहायक है। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आप इस योग प्रवाह को अपने व्यायाम में शामिल करेंगे और इससे होने वाले लाभ को कमेंट्स के द्वारा मुझसे भी साझा करेंगे। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे संग चलें। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरि ओम तत्सत।